हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अपरिमेय संख्याओं पर बात करेंगे। अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर्स, ये क्या होते हैं पहले तो ये पता करते हैं, फिर इनको संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपित किया जाता है ये हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने परिमेय संख्याएं पढ़ रखी हैं, तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा जो है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो परिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर PQ पूर्णांक होना चाहिए और Q शून्य नहीं होता है। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो अब अपरिमेय संख्याएं का अर्थ क्या होगा कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, जहां PQ पूर्णांक हो तथा Q शून्य न हो, Q नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं व्यक्त किया जा सकता, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो ये स्पष्ट हो गया कि आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी जिन्हें दो इंटीजर्स के रेशियो में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप ले लेते हैं √2। अब ये √2 अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि रूट को हम लोग अगर अनुपात में लिखें तो √2/1 आएगा। अगर इसकी तुलना P/Q से करें तो यहां पर P है √2 और Q है 1। तो Q1 तो ठीक है, ये पूर्णांक है, लेकिन √2 पूर्णांक नहीं है। तो इस वजह से ये अपरिमेय संख्या हो गई, क्योंकि परिभाषा के अनुसार ये अपरिमेय संख्या हो गई। इसी तरह से √3 ले लेते हैं। इसको भी आप √3/1 लिख सकते हैं। P यहां पर √3 हो गया और Q यहां पर भी 1 है। तो 1 ये और √3 इज नॉट इंटीजर, ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये √3 भी क्या है? अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से अच्छा, अब एक प्रश्न ये है कि क्या √4, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं √4, तो ये तो 2 है ना, और ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो ध्यान रखेंगे, केवल स्क्वायर रूट का साइन देखकर, वर्गमूल का साइन देखकर आप नहीं बताएंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट के साइन के साथ अंदर आपको नंबर देखना होगा। अगर अंडर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या आ गई तो फिर वो परिमेय बन जाएगा, और अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो फिर वो अपरिमेय रहेगा। जैसे √6 लेंगे तो अपरिमेय, 7 लेंगे अपरिमेय, 8 लेंगे अपरिमेय, लेकिन √9 फिर परिमेय, क्योंकि √9 इक्वल्स टू 3 हो जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि केवल अंडर रूट के साइन से नहीं, स्क्वायर रूट के साइन से नहीं, वर्गमूल के साइन से नहीं, बल्कि देख लेंगे उसके अंदर की जो संख्या है वो क्या है। अगर वो पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय होगा, और पूर्ण वर्ग है तो परिमेय। तो ये बात हो गई परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। अच्छा, फिर आगे हम बात करते हैं कि अगर परिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, तो अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याओं को अगर हम मिला दें तो फिर वो वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी। यानी परिमेय और अपरिमेय मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। इसका अर्थ हुआ सारी परिमेय संख्याएं, सारी अपरिमेय संख्याएं, सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने आज यहाँ पर ये देखा अपरिमेय संख्या की परिभाषा, ये समझ आ गई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और हम ये बात करेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हम किस तरह से अपरिमेय संख्याओं को निरूपित करते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर सीखना है। तो उसके लिए हमें प्रमेय जो हम पहले से जानते हैं
वो पता होनी चाहिए, और वो है पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक प्रमेय दी थी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या थी? ये समकोण त्रिभुज यानी राइट ट्रायंगल के लिए प्रमेय है। तो ये हो गया राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, जिसमें ये भुजा अगर हम मान लेते हैं कि इसको कह देते हैं x, इसको मान लेते हैं y, और इसको कह देते हैं z। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर z स्क्वायर ये होता है। अर्थात आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। इसको कर्ण कहते हैं, यानी आप लिख सकते हैं आधार बेस का स्क्वायर प्लस लंब यानी नॉर्मल परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ये प्रमेय है पाइथागोरस की प्रमेय। इस पर आधारित है संख्या रेखा पर निरूपण। कैसे? सबसे पहले हम √2 के लिए समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया ऐसे, जिसमें आधार हमने 1 यूनिट एक मात्रक ले लिया, सेंटीमीटर ले सकते हैं, इंच ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक मात्रक लेना है 1 यूनिट, और लंब भी 1 यूनिट है। तो अगर इसको हमने ये बना लिया समकोण त्रिभुज, और इसको मान लेते हैं कि ये x है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होना चाहिए? x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 2। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा √2, यानी ये है √2। तो √2 हमें तब मिलता है जब हमारे पास आधार 1 यूनिट का हो और लंब भी 1 यूनिट का हो, तो जो उसका हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण बनता है वही √2 होता है। इसी का हम प्रयोग करने जा रहे हैं। √2 को संख्या रेखा पर हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक नंबर लाइन यानी रियल लाइन बनानी पड़ेगी। तो मान लीजिए हमने एक नंबर लाइन ये बना ली। अब हम 0 से शुरुआत करेंगे, 0, फिर 1 यूनिट पर हमने 1 मार्क ले लिया, फिर नेक्स्ट 1 यूनिट पर 2 मार्क कर लिया, फिर नेक्स्ट 1 यूनिट पर 3 मार्क कर लिया, फिर नेक्स्ट 1 यूनिट पर 4 मार्क कर लिया, एंड सो ऑन। इस तरह से हम संख्या रेखा को बना सकते हैं। तो आप थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, इसका ये मात्रक आप बड़ा ले लीजिए। आप ये मान सकते हैं कि 1 यूनिट इक्वल्स टू, जैसे आपको अगर स्केल से बनाना है तो आप उसको ऐसे मान लीजिएगा कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर ले लीजिए या 2 सेंटीमीटर ले लीजिए। थोड़ा सा बड़ा बनना चाहिए डायग्राम, नहीं तो छोटे में भी आपको परपेंडिकुलर वगैरह बनाना तो मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन बस ध्यान क्या रखना है, अगर ये 3 सेंटीमीटर आपने लिया तो नेक्स्ट भी 3 पर आएगा, नेक्स्ट भी 3 पर आएगा, 2 पर लिया तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन से आएगा। तो आप यहाँ पर यूनिट एज्यूम कर सकते हैं कि चाहे 3, 2 ले लीजिए, 2 सेंटीमीटर को आप 1 यूनिट ले लीजिए। अच्छा, अब हमने बना लिया। अब क्या करना होगा? जितनी लेंथ ये है 2 सेंटीमीटर अगर हमने लिया, 1 सेंटीमीटर लिया या 3 सेंटीमीटर लिया, उतनी ही लेंथ आपको यहाँ 1 पर उतनी लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। मतलब ये 90 डिग्री एंगल, और जितनी यूनिट ये है उतनी ही लेंथ ये होनी चाहिए, दोनों लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं ये अगर 1 यूनिट है इतना, तो फिर ये भी 1 यूनिट बना लिया हम दोनों। अब इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं, सपोज दिस इज ए। अब इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप ऐसे डॉटेड से मिला लीजिए। अब क्या करना होगा? कंपास ले लेते हैं यानी गोला प्रकार लीजिए आप, उसकी पेन को यहाँ पर रखिए, पेंसिल को आगे स्ट्रेच करते जाइए, बढ़ाते जाइए। जब आप ए पर पहुंच जाइए, यहाँ से इतना आर्क यानी चाप आपको यहाँ कट करना है। तो क्या करेंगे? यहाँ से कंपास से कट लगाएंगे गोला प्रकार से, तो यहाँ पर कहीं पर जो पॉइंट मिलेगा, से दिस इज A1, यही जो पॉइंट होगा यही √2 का रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि ये लेंथ पाइथागोरस प्रमेय से √2 हो रही है। देखा आपने 1 1 तो √2, 1 1 तो ये √2। इसका मतलब √2 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 1 यूनिट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होगी, उसकी लेंथ इक्वल रखनी, वो भी 1 यूनिट की लेनी होगी। तो जो उसका हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण होगा वही √2 होगा। तो यहाँ से कंपास यानी गोला प्रकार से आप ऐसे कट आर्क लेंगे, चाप लगाएंगे, जहां पर आएगा वही √2 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से √2 का निरूपण मिल गया, यानी √2 किस तरह से बनाएंगे वो हमने संख्या रेखा पर बना लिया। ठीक, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें चाहिए, मान लीजिए √3 चाहिए। तो √3 के लिए हम पहले देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर √2 यूनिट का बेस ले लें यानी आधार ले लें, और 1 यूनिट ये 1 यूनिट हम इसका
परपेंडिकुलर ले लें, इसको ज्वाइन कर दें। अब अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो √2 का वर्ग हो जाएगा 2 प्लस 1 का वर्ग 1, और इसको अगर y एज्यूम कर लेते हैं तो ये y² इक्वल्स टू आ गया 3, तो y आ जाएगा √3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम अगर √3 यानी ये y √3 हो गया, तो अगर हमें √3 चाहिए तो हमें फिर √2 पहले बनाना पड़ेगा। तो √2 हमारी ये लेंथ है, यहां तक जो लेंथ है वो √2 है, यानी दिस लेंथ यहां से यहां तक OA1, दिस इज √2, OA1 इज व्हाट √2 यूनिट। तो ये √2 है। अब क्या करना होगा, इस √2 चूंकि हमें पहले मिल चुका है तो यहां पर अब फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी लंब बनाएंगे, और उसकी लेंथ इतनी रखनी है, ये इसी के बराबर, यानी आप समझ सकते हैं ये समांतर रेखा ऐसे जाएगी। ये जितनी दूरी है, जितनी ऊंचाई है उतनी चाहिए, ले लीजिए, इसको कह देते हैं बी पॉइंट। अब हम इस B को O से मिला देते हैं, ये डॉटेड ब्लैक से मिल रही है, देखिए। तो ये जो लेंथ आ रही है दिस इज √3, ये √3 है। क्या करेंगे, फिर से वही कंपास गोला प्रकार लेंगे, निप पिन यहाँ रखेंगे, पेंसिल यहाँ तक लाएंगे, आर्क लगाएंगे, तो यहाँ से जो आर्क मिलेगा ये यहाँ कहीं आकर के दिस इज √3, इसको A2 पॉइंट कह देते हैं। तो OA2 इज नथिंग बट √3, ये √3 मिल गया है। तो अब आप समझ रहे हैं कि अगर हमें √2 बनाना था तो 1 से 1 लेंथ और 1 बेस दोनों लेंगे, फिर वो √2 मिलेगा। √3 तक पहुंचने के लिए हमें पहले √2 चाहिए होगा, √2 बन चुका था, तो आपने फिर यहाँ पर परपेंडिकुलर एक बनाया और लेंथ 1 रखी, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से √3 मिल गया। तो √3 का निरूपण हमने यहाँ पर इस तरह से कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट नंबर तो √4, मतलब तो 2 हो गया, वो तो रेशनल हो गया, 2 ऑलरेडी है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट नंबर आएगा 5, तो 5 का अंडर रूट हो गया √5। अब हमें √5 बनाना है, √5, अब हमें √5 चाहिए। तो √5 इसके ठीक पहले, 5 के ठीक पहले कौन सा नंबर आता है, 4। तो अब आप समझ जाइएगा कि अगर आपको जैसे यहाँ पर √3 चाहिए था, तो 3 में से एक माइनस कर लिया, √2 मिला, तो आपने क्या किया, √2 बनाया, उससे √3 बनाया। तो अगर हमें √5 चाहिए तो 5 से एक -1 कर लें तो 4 हो गया, √4 होता है 2, यानी अब हमें 2 से यूनिट पर जाना पड़ेगा और वहां से हमें √5 मिलेगा। तो 2 यूनिट ये रहा। यहां पर अब आपको परपेंडिकुलर इस पॉइंट पर ड्रॉ करना है, और उसकी भी लेंथ कितनी रखनी होगी, 1, मतलब जो लेंथ ये है वही लेंथ ये, वही लेंथ ये होनी चाहिए। तो अब ये 2 बेस हो गया, 1 परपेंडिकुलर। अब हम क्या करेंगे, अब इस पॉइंट को कह देते हैं C, इस C को O से मिला दें, ये जो लेंथ आएगी दिस लेंथ इज √5। कैसे, ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5, 5 का अंडर रूट √5। अब अगर आपको √5 संख्या रेखा पर दिखाना है, नंबर लाइन पर लाना है, तो यहाँ रखेंगे कंपास की पिन, गोला प्रकार की पिन रखेंगे, यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे जब तक पेंसिल C पे पहुंच जाए, तो C से एक आर्क यहाँ कट कर देंगे। जो यहाँ पर पॉइंट मिलेगा इसको कहेंगे आप √5, इसको मान लेते हैं A3। ये तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि अब आप इसको ऐसे समझें कि अगर हमें √n संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, मतलब अगर हम √n को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना चाहते हैं, √n को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें एक माइनस कर लेंगे, तो √n-1 हुआ। तो हमें क्या करना होगा कि अब संख्या रेखा पर पहले n-1 पर जाएंगे हम। जैसे अगर हमें √11 चाहिए, तो अब हम यहां पर यहां हमें √10 चाहिए, मान लीजिए अगर हमें √10 चाहिए तो √10 में से एक माइनस कर लिया तो कितना हुआ, 9 आया। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3। तो हम √n-1 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, जो भी आएगा उस नंबर पर, वो नंबर हमें पहले संख्या रेखा पर चाहिए होगा। तो अगर हमें यहाँ पर √10 चाहिए तो एक माइनस करके √9 मतलब 3, संख्या रेखा पर हमें 3 का निरूपण चाहिए। तो 3 हमें यहाँ दिख रहा है, ये रहा। तो अब 3 पर आपको 1 यूनिट की लाइन परपेंडिकुलर 90 डिग्री की बना लेनी है, इसको D कह देते हैं।
अब आप इसको O से D को ज्वाइन कर देंगे, O से D को मिला देंगे, तो ये जो लेंथ है यही क्या है, √10 है। तो कंपास की निडल यहाँ, पेंसिल यहाँ, एक आर्क कट करेंगे, ये जो आएगा दिस इज √10 हो जाएगा। तो बात समझ रहे हैं कि एक माइनस करके, अब जैसे सपोज हमें √11 चाहिए, तो इसमें एक माइनस करेंगे तो √10, यानी कि हमें पहले √10 चाहिए संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा पर √10 ये है, ये वाला पॉइंट, इसको हमने कह दिया A4, ये √10 है। तो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे 90 डिग्री लाइन। तो यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली, ये है 90 डिग्री की, इसको E कह देते हैं। अब हम O से E को मिला देंगे। अब O से E को अगर मिला देंगे तो ये जो OE है यही क्या हो जाएगा, √11। यहां से वही कर्व बनाएंगे तो हमें √11 यहां पर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर किसी भी अपरिमेय संख्या का निरूपण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम एक उदाहरण द्वारा और समझ लेते हैं कि √12 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए। मान लीजिए ये प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछ लिया गया, तो हम क्या करेंगे कि पहले रफ वर्क थोड़ा सा कर लेते हैं, जो आपको हमने सिखाया। अभी क्या सिखाया था आपको कि अगर हमें √n बनाना है तो हमें √n-1 चाहिए। एक माइनस करके देखते हैं, पहले वो बना होना चाहिए नंबर लाइन पे, तभी आप √n बना पाएंगे। तो यहाँ पर 12 है, तो अगर हमें √12 चाहिए तो पहले एक माइनस करेंगे तो √11 आना चाहिए। अच्छा, √11 भी अभी संख्या रेखा पर डायरेक्ट तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, पूर्ण वर्ग है नहीं। √11 अगर हमें बनाना है तो एक माइनस कर दें, आएगा √10, तो √10 चाहिए, वो भी संख्या रेखा पर नहीं मिलता। अब √10 अगर हम बनाना चाहेंगे तो हमें √9 यानी कि 3, तो जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी वहीं रुक जाइए। तो हमें पहले कहां से शुरुआत करनी होगी, हम एक संख्या रेखा बना लेंगे, उस पर 1 2 3 और 4 ये हमने मार्क कर लिया। ये डिस्टेंसेस ध्यान रखिएगा इक्वल बनानी, एक बार आपको बता चुके हैं, यूनिट्स लेना। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, पहले 3 पर एक 1 यूनिट की परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 यूनिट का मतलब जितनी लेंथ ये है, ये और ये सब इक्वल है, इसी लेंथ के इक्वल ये लेंथ बनानी है, यानी दिस इक्वल्स टू दिस लेंथ, ये लेंथ इक्वल होनी चाहिए। सपोज पॉइंट को हमने ए नाम दे दिया। अब O से A को अगर ज्वाइन कर दिया जाए स्ट्रेट लाइन से, स्केल रखे, तो ये जो लेंथ आ रही है दिस इज एक्चुअली √10। कैसे, ये 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये चूंकि 1 यूनिट है तो 9 + 1 10 अंडर √10 ये है। तो अब इसको संख्या रेखा पर लाने के लिए क्या करेंगे, हम यहां से एक आर्क यानी चाप यहां से यहां पर ये त्रिज्या होगी, और ये यहां पर पेंसिल रखेंगे और कंपास से यानी गोला प्रकार से बनाएंगे। यहां जहां पर आएगा ये चाप वही हो जाएगा √10। तो क्या करना होगा, गोला प्रकार यानी कंपास की निडल पिन यहाँ रख करके पेंसिल को स्ट्रेच करेंगे, बढ़ाएंगे, जब A तक पहुंच जाएगा तो यहाँ पर इसको फिक्स करके एक चाप लगा देंगे इस त्रिज्या का, जहां कट करेगा संख्या रेखा को वही √10 होगा। इसको हम मान लेते हैं कि ये A1 पॉइंट है। A1 पॉइंट हमें मिला, OA1 = अंडर √10 बन गया। फिर अब √10 अब हमारे पास आ गया है, तो हम √11 बनाएंगे। √11 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस A1 पर फिर से एक यूनिट 1 का परपेंडिकुलर बना लिया। ये हाइट सेम होगी, जितनी हाइट ये उतनी हाइट ये लेनी है, ये B पॉइंट मान लेते हैं। अच्छा, अब इसको O से B को ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो लेंथ आ रही है OB, यही √11 है। तो क्या करेंगे, फिर से वही उसी प्रकार चाप लगाएंगे इस लेंथ का, तो जहां पर आएगा ये दिस इज √11, इसको हम A2 पॉइंट कह देते हैं, यानी OA2 आ गया √11। तो बात समझ गए कि यहां से यहां तक का आपको चाप लगाना त्रिज्या लेकर के, और यहां पर फिक्स कर देना गोला प्रकार की पिन को, और फिर यहां से एक आर्क लगा लेना। तो ये लेंथ हमें मिल गई √11, तो √11 तक हम पहुंच गए। अब √12 तक चाहिए था हमें, तो √11 पर अब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, जैसे ये 90 डिग्री, और इसकी लेंथ 1 यूनिट ही रखनी है। मतलब ये हाइट ये सारी हाइट इक्वल होंगी, सेम हाइट के पॉइंट बनेंगे, C पॉइंट मान लेते हैं। तो अब OC ज्वाइन कर देते हैं, O से C को। अब O से C का त्रिज्या का चाप लगाएंगे लाइन को, जहां कट करेगा इसको कहते हैं A3,
और यही जो लेंथ आएगी दिस इज √12, यानी OA3 इक्वल्स टू √12। तो इस प्रकार से हमने √12 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया। वो 3 और 4 के बीच में ही लाई करेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 के बीच में ही 12 आता है। तो √12 आपको इस तरह से मिल जाएगा।